वेलकम गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनिमेशन वर्ल्ड पर। और भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम डेथ नोट का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और भाई वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, gotta check the fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they know. तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिरीगामी वर्ल्ड को, जहाँ पर भाई बहुत सारे शिरीगामीज एक साथ गेम खेल रहे होते हैं। और उन्हीं में एक रियुक नाम का शिरीगामी उन सब से अलग कुछ बैठा सोच रहा होता है। तभी भाई एक शिरीगामी रियुक से कहता है कि तुम भी हमारे साथ गेम क्यों नहीं खेलते। तो रियुक उसे रिप्लाई में कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड को, जहाँ पर एक लाइट याग्मी नाम के स्टूडेंट को हमें दिखाया जाता है, जो अपने क्लासरूम में अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। और तभी उसके टीचर उसे एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने को कहते हैं, जिसे वो बड़ी इजीली वे में वही ट्रांसलेट कर देता है। और भाई ये देखकर हमें पता चलता है कि लाइट याग्मी अपने स्कूल में कितना ज़्यादा पॉपुलर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और फिर हमें लाइट याग्मी का शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई अलग अलग जगहों की न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही होती है। और भाई लाइट रोड पे चलता हुआ कुछ सोच रहा होता है। और फिर हमें लाइट याग्मी के ह्यूमन वर्ल्ड और रियुक के शिरीगामी वर्ल्ड का कंपैरिजन देखने को मिलता है, जहाँ पर वे दोनों बोलते हैं कि ये जगह कितनी ज़्यादा बेकार है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लाइट याग्मी अपनी क्लासरूम में बैठा होता है, और तभी उसे भाई अपनी क्लासरूम की विंडो से एक नोटबुक आसमान से गिरती हुई दिखाई देती है, जिसे भाई वो स्कूल ओवर होने के बाद वहाँ से उठाता है, जिसमें लिखा होता है डेथ नोट। वो बाद में उस बुक को ओपन करके उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, जिसमें बताया हुआ होता है कि जिस भी पर्सन का नाम इस डेथ नोट में लिखा जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर लाइट याग्मी उसे एक मजाक समझता है और उस नोटबुक को वहीं छोड़कर जाने लगता है। पर अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस नोटबुक को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। तो उस नोटबुक में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लग जाता है, जिसमें बताया होता है कि आप जिस भी पर्सन का नाम डेथ नोट में लिखते हैं, आपको उसका फेस याद होना चाहिए, ताकि कि उसी नाम का कोई और पर्सन की डेथ ना हो। और नेम लिखने के 40 सेकंड के अंदर अगर आप उसमें कोई कोज लिखते हैं, तो उस पर्सन की डेथ उसी कोज से होगी, नहीं तो सिंपली हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाएगी। और इंस्ट्रक्शनों को पढ़ने के बाद भी लाइट कहता है कि ये फेक होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा डिटेल्ड है, और अपने बेड पे लेट जाता है। और फिर लाइट डेथ नोट को एक बार ट्राई करने की सोचता है। और तभी टीवी में एक न्यूज़ फ्लैश होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक क्रिमिनल ने कुछ चिल्ड्रंस और टीचर्स को एक जगह बंदी बना रखा है। और उस क्रिमिनल का टीवी पर भाई नाम और फेस भी अनाउंस हो रहा होता है। तभी लाइट उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है, और कुछ ही सेकंड्स बाद पता चलता है कि जो क्रिमिनल है उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। और ये देखकर जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा भाई हैरान हो जाता है, और उसे एक कॉन्फिडेंस मानकर अपनी डेथ नोट को लेकर बाहर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने ट्यूशन क्लासेस में बैठा होता है और डेथ नोट के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है और उससे उसके पैसे मांग रहा होता है। तो लाइट सोचता है क्यों ना मैं डेथ नोट में इसी का नाम लिख दूं, और वैसे भी इसके मरने पे बाकियों को क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर बाद में लाइट सोचता है कि नहीं, जिन्हें मैं जानता हूँ उनका मैं नाम नहीं लिखूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लाइट रोड पे चल रहा होता है, और कुछ बाइक राइडर आकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। और उनमें से एक मेंबर अपना नाम टाको बताता है, जिसे लाइट अपनी डेथ नोट में लिख देता है और उसके कोज में एक्सीडेंट डाल देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी एक ट्रक से एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है, जिसे देखकर लाइट बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वह समझ जाता है कि ये जो डेथ नोट है वो रियल है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है शिरीगामी वर्ल्ड को, जहाँ पर ryuk कहता है कि अब 5 दिन हो चुके हैं डेथ नोट को गिरे हुए, तो अब मुझे चलना चाहिए। बाकी के शिरीगामी इस बात को सुनकर ryuk से कहते हैं कि तुम कहीं जा रहे हो क्या। तो ryuk इसमें आंसर करता है कि मैंने अपने डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दिए है। इस बात को सुनकर बाकी के शिरीगामी उस पर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। और ryuk वहाँ से एक पोर्टल के जरिए ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है।
और फिर हमें दिखाया जाता है लाइट अपने घर आ चुका होता है और उसकी मदर उससे उसका रिपोर्ट कार्ड मांग रही होती है जिसमें उसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं। और फिर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसकी मदर पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो लाइट कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अपने रूम में जाने के बाद लाइट कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो पहले से ही मिल चुका है। और डेथ नोट में लिखे हुए नामों को देखकर हंसने लग जाता है। तभी उसके पीछे से उसे एक आवाज़ आती है कि लगता है तुम्हें ये डेथ नोट बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वह घबराकर अपनी टेबल से नीचे गिर जाता है। और तभी रियूक उसे कहता है कि मैं एंजल ऑफ डेथ हूँ और ये डेथ नोट मेरी है। फिर लाइट रियूक से कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जिसे सुनकर रियूक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर रियूक लाइट से कहता है कि डेथ नोट पहले भी ह्यूमन वर्ल्ड में कई बार गिरी है, पर 5 दिनों में जितना ज़्यादा तुमने डेथ नोट को यूज़ किया है इतना किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। और फिर तो इसके रिप्लाई में लाइट कहता है कि मैंने इसके लिए खुद को तैयार किया है और डेथ नोट की असलियत पता होते हुए मैंने डेथ नोट का इस्तेमाल किया है और अब मेरे सामने द एंजल ऑफ डेथ है, तो क्या तुम मुझे मार दोगे? ये सुनकर रियूक रिप्लाई देता है कि नहीं, तुम ह्यूमंस भी क्या क्या सोचने लग जाते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और रियूक लाइट को बताता है कि जब भी कोई डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरती है तो वह ह्यूमन वर्ल्ड का ही पार्ट बन जाती है और अब ये डेथ नोट तुम्हारी है। अगर तुम इसे अपने पास रखना नहीं चाहते हो तो तुम इसे किसी और को दे सकते हो, पर तुम इसके बारे में जो भी जानते हो उसे सबको तुम भूल जाओगे और जब तुम्हारे मरने का टाइम आएगा तो मैं खुद डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। और रियूक उसे बताता है कि डेथ नोट को यूज करने वाला पर्सन की जो सोल है मरने के बाद ना ही हेल जाती है और ना ही हेवन। और ये सुनकर लाइट थोड़ा घबरा जाता है और तभी लाइट की मॉम उसका डोर नॉक करती है और लाइट अपने रूम का डोर ओपन करता है तो उसकी मॉम उसे कुछ एप्पल्स देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे रूम में इतना अंधेरा क्यों है। तो लाइट समझ जाता है कि वे रियूक को नहीं देख पा रही हैं और बाद में रियूक लाइट को बताता है कि जो डेथ नोट को यूज करता है वही सिर्फ शिरिगामी को देख सकता है और सुन सकता है। बाद में लाइट रियूक से पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो लाइट इसके जवाब में उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुम शायद इंटेलिजेंट थे तो शायद इसलिए तुम्हें डेथ नोट मिली है। और फिर लाइट इस बात पे गुस्सा होता है और रियूक से पूछता है कि तुमने जानबूझ के डेथ नोट को गिराया ही क्यों? तो रिप्लाई में रियूक कहता है कि मैं अपने शिरिगामी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, वहाँ पे सभी शिरिगामी या तो खेलते रहते हैं या फिर सोते रहते हैं, इसलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आया। और फिर रियूक लाइट से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुमने डेथ नोट में सिर्फ एक ही पर्सन को एक्सीडेंट के कोज से क्यों मारा? तो लाइट इसके आंसर के रिप्लाई में कहता है कि कोई भी आराम से पता लगा लेगा कि कोई तो है जो बुरे लोगों को मार रहा है और अच्छे लोगों के साथ न्याय कर रहा है और ऐसे ही डेथ नोट का एग्जिस्टेंस का भी पता चल सकता है। और फिर लाइट रियूक को बताता है कि वो भी अपने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है और वो बुरे लोगों को ख़त्म करके अच्छे लोगों के साथ न्याय करना चाहता है। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि लाइट बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि उसने 2 पर्सन्स को मार दिया है और फिर बाद में वो अपने आप को संभालता है और कहता है कि मैं यही तो चाहता था, अब मैं बुरे लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और फिर वो रियूक से कहता है अब इस वर्ल्ड में सिर्फ अच्छे और मेहनती लोग रहेंगे और इस दुनिया में से बुरे लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो रियूक इसके रिप्लाई में कहता है कि इस तरह से तो तुम ही सिर्फ इस दुनिया में सबसे बुरे इंसान बचोगे। तो लाइट उसके रिप्लाई में कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं जापान के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ और अब मैं इस दुनिया का गॉड बनूंगा। जिस पर रियूक बोलता है कि तुम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और इसी तरह से भाई हमारे डेथ नोट का पहला एपिसोड कंप्लीट होता है। तो भाई आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।